भूमिकाएं सीमित करता हूं। हमारे बीच में राजस्थान के ऋषभ देव से एक बढ़िया गीतकार आए हैं। मौसम में जब बरसात हो तो गीतों का आनंद लेना भी चाहिए, और गीत एक ऐसी विधा है जिसे सुनने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, एक अच्छे लोगों का समूह चाहिए। उधर आप दोनों में जो शिखर वार्ता चल रही है, यदि कोई डिसीजन हो चुका हो तो अब आप हमें सुन लें। हालांकि पत्रकार आप हैं, आपकी लिखी बातों को पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन आज रात आपने हमें बुलाया है तो हमारी भी सुन लें, ऐसी अर्जी है। एक मीठे गीतकार आपके बीच में है साहब। कोई कहता है गीत गाने के लिए अच्छा कंठ चाहिए, अच्छी आवाज चाहिए, लेकिन मुझे किसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं कि गीत गाने के लिए, गीत लिखने के लिए क्या चाहिए कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। और अगली पंक्ति इंदौर के साहित्य प्रेमी श्रोता, श्रमजीवी मालवा पत्रकार संघ के श्रोता समझ जाएं तो जितने भी लोग बैठे हैं तालियों से केसरिया जी से पधारे नरेंद्र पाल जी का स्वागत कर देना कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है, कोई गीत नहीं गाता है। ऐसे मीठे गीतों के राजकुमार नरेंद्र पाल जी आए। बिना किसी भूमिका के मैं अपना सीधे सीधा काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि स्वागत। प्यार अगर चाहो तो देखो प्यार तुम्हारा कैसा है। हाँ। प्यार अगर चाहो तो देखो प्यार तुम्हारा कैसा है, और जीवन के इस रंग मंच पर सार तुम्हारा कैसा है, कि दुनिया याद रखेगी तुमको या फिर भूलेगी एक दिन। हाँ। दुनिया याद रखेगी तुमको या फिर भूलेगी एक दिन, इस पर निर्भर करता कि किरदार तुम्हारा कैसा है। इस पर निर्भर करता कि किरदार तुम्हारा कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। नारी शक्ति और बेटियां में बैठी हुई हैं, चार पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं कि स्वागत। जहां में दर्द के संग कुछ खुशी मिलना जरूरी है। जहां में दर्द के संग कुछ खुशी मिलना जरूरी है। कोई रिश्ता उधड़ जाए तो वह सिलना जरूरी है। अगर चाहो कि ये जीवन हमारा महका महका हो, अगर चाहो कि ये जीवन हमारा महका महका हो, तो घर में फूल बेटी का वहाँ खिलना जरूरी है। तो घर में फूल बेटी का वहाँ खिलना जरूरी है। और सब पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, आप भी कलम के साधक हैं, यहाँ बैठे वो भी कलम के साधक हैं। एक शेर आपको मैं समर्पित करता हूँ कि स्वागत। कि आज शब्दों में नई एक धार होनी चाहिए। आज शब्दों में नई एक धार होनी चाहिए। आज शब्दों में नई एक धार होनी चाहिए। लेखनी अब तीर या तलवार होनी चाहिए। लेखनी अब तीर या तलवार होनी चाहिए। और मैंने अपनी पहली पंक्ति में कहा कि बेटियां फूल होती है, अब यहाँ मैं जस्ट विपरीत बात करूंगा। यहाँ के आजकल के देखते हुए हालातों को देखते हुए कि बेटियों को फूल कहना छोड़ दो तुम आज से। बेटियों को फूल कहना छोड़ दो तुम आज से। बेटियों को फूल कहना छोड़ दो तुम आज से। बेटियां कोमल नहीं अंगार होनी चाहिए। बेटियां कोमल नहीं अंगार होनी चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब। डॉक्टर अर्पण ही जैन बैठे हुए हैं, मैं चार पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं। नाम उनका अर्पण है और काम पूरा समर्पण का है। वाह। चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो हिंदी भाषा में हो। कि इनका स्वभाव कैसा है।
अगर तुम झोपड़ी कहते तो हम तुमको महल देते। आहा, तुम झोपड़ी क्या? अगर तुम झोपड़ी कहते तो हम तुमको महल देते। अगर कुछ शब्द तुम देते तो हम पूरी गजल देते। अगर कुछ शब्द तुम देते तो हम पूरी गजल देते। हमारे प्रीत धागों में जरूरत क्या है गांठों की। हमारे प्रीत धागों में जरूरत क्या है गांठों की। अगर रिश्तों के देते बीज तो पूरी फसल देते। अगर रिश्तों के देते बीज तो पूरी फसल देते। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी बाहुबली। अब बाहुबली जब फिल्म आई तो उसमें गली चौराहे पे सब जगह एक ही बात चली कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। एक चपरासी अपनी एक दरख्वास्त लेके ऑफिस में गया, बोले साहब मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे मेरा स्वास्थ्य खराब है। तो साहब ने उसकी छुट्टी फाड़ दी और गुस्से में कहा कि जाइए कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, जब देखो तो तुम आ जाते हो। फिर वो बोला अच्छा रामलाल ये बता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वो बोला साहब कटप्पा ने छुट्टी मांगी होगी, नहीं दी होगी तो मार दिया होगा। एक छोटा सा व्यंग आपके सामने सौंप रहा हूं कि जो चुनाव जीतकर तख्त पे बैठते हैं और जब उस अनुसार कार्य नहीं करते हैं तब पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जाति पाति धर्म सब छोड़कर देखो यारो इंसानों पे इंसानों का ठप्पा मिल जाएगा। इंसानों पे इंसानों, जाति पाति धर्म सब छोड़कर देखो यारो इंसानों पे इंसानों का ठप्पा मिल जाएगा। और प्रेम गीत छोड़कर वंदे मातरम गाएं, तिरंगे से सजा चप्पा चप्पा मिल जाएगा। और कीचड़ सी राजनीति जब से हुई है यहाँ, कीचड़ सी राजनीति जब से हुई है यहाँ, चरित्र पे काला मेला छप्पा मिल जाएगा। और सिंहासन पर बैठे बाहुबली चेत जाओ, जनता में ही कोई कटप्पा मिल जाएगा। जनता में ही कोई कटप्पा मिल जाएगा। आइए सीधा सीधा मैं एक गीत की तरफ आता हूँ। स्वागत भैया। और इस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जब हमारे पुराने जो दिन थे वो कहाँ गए। जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो गाँवों में रहते थे, वो हमारे दिन कैसे थे। आज हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन शैली बिल्कुल बदल चुकी है। आइए एक इस तरह का गीत आपको सोचता हूँ कि हमारे अच्छा गीत है। पुराने दिन कैसे थे उसकी भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। हमारे गाँव के सावन की अब खुशबू नहीं आती। हमारे गाँव के सावन की अब खुशबू नहीं आती। वो मिट्टी से लिपे आंगन की अब खुशबू नहीं आती। यहाँ शहरों में सब कुछ है मगर ये जिंदगी खाली। यहाँ शहरों में सब कुछ है मगर ये जिंदगी खाली। वो माँ के हाथ के भोजन की अब खुशबू नहीं आती। वो माँ के हाथ के भोजन की अब खुशबू नहीं आती। और देखिए वो दिन कैसे थे, जहाँ एक दुख भी था मेहमान, दुख भी था मेहमान, थी चेहरों पर फिर भी मुस्कान। पुराने दिन कहाँ है, पुराने दिन कहाँ है। क्या बात है। जहाँ एक दुख भी था मेहमान, थी चेहरों पर फिर भी मुस्कान। पुराने दिन कहाँ है, पुराने दिन कहाँ है। घरों में मिट्टी के बर्तन कि सोने चांदी जैसा धन। घरों में मिट्टी के बर्तन कि सोने चांदी जैसा धन। गाय के दूध के जैसा मन, अलग ही थी अपनी पहचान। पुराने दिन कहाँ है, पुराने दिन कहाँ है। और सब क्या होता था देखना, दिवाली पर आंगन लिपना,
द्वार पर स्वागत है लिखना, क्या बात है? दिवाली पर आंगन लिपना, द्वार पर स्वागत है लिखना, फटे हालातों का दिखना, गरीबी में भी थे धनवान, पुराने दिन तालियां भाई। कहाँ है, जिंदाबाद। पुराने दिन कहाँ है। और सब दिन कैसे होते थे? अद्भुत। सुकून से भरी थी वो रातें, हाँ। न टीवी फोन पे थी बातें, सुकून से भरी थी वो रातें, न टीवी फोन पे थी बातें, चांद तारों की बारातें, खुली छत पर सोने की शान, पुराने दिन कहाँ है, पुराने दिन कहाँ है। और पहले घर भले छोटे होते थे कैसे हो, लेकिन जॉइंट फैमिली रहती थी। मकानों की कच्ची दीवार, मगर पक्के थे वे परिवार, मकानों की कच्ची दीवार, मगर पक्के थे वे परिवार, प्रेम से करते थे मनुहार, बुजुर्गों में दिखते भगवान, पुराने दिन कहाँ है। और अंतिम 4 पंक्तियां सौंप रहा हूं। स्वागत। वो स्कूल जाने को तैयार कि जैसे लगता था त्योहार, वो स्कूल जाने को तैयार कि जैसे लगता था त्योहार, नहीं शिक्षा का कोई व्यापार, वो बचपन था अपना वरदान, पुराने दिन कहाँ है, पुराने दिन कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत पढ़ के मैं अपना स्थान अच्छा ग्रहण गीत करता है। हूँ। देखिए, गीत की भूमिका में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन आज हम उदयपुर से जब निकले थे आपके इंदौर के लिए, तो गाड़ी में बैठे बैठे एक भाव आया नरेंद्र पाल जी को, और वो गीत उन्होंने रचा है। मैं चाहता हूँ वो गीत आज शायद पहली बार वो किसी कवि सम्मेलन के मंच से लॉन्च करने वाले हैं, और आप जैसे श्रोता उन्हें मिले हैं, तो एक बार तालियों से उस गीत की आज यहाँ पर प्रकटीकरण हो, तालियां बजाएं। अच्छा भाव भरा गीत। जब हम आ रहे थे तो मुकेश मोलवा जी, विपुल जी और हम गाड़ी में बैठे थे, तो कुछ गीत उस समय लिखा, कुछ होटल में बैठ के लिखा, तो ये बिल्कुल ताज़ा गीत मैं आपके सामने रखा हूँ। और उसकी भूमिका में कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ कि स्वागत। जहाँ माटी का हो वंदन वहाँ गुणगान होता है, हाँ। जहाँ माटी का हो वंदन वहाँ गुणगान होता है, तिलक हो रक्त का माथे तो उसका मान होता है, तिलक हो रक्त का माथे तो उसका मान होता है, लिखी जाती जहाँ गाथा धरा के शूरवीरों की, लिखी जाती जहाँ गाथा धरा के शूरवीरों की, वहाँ पहले ही पन्नों पर ये हिंदुस्तान होता है, वहाँ पहले ही पन्नों पर ये हिंदुस्तान होता है। हम यहाँ पर सारे त्योहार मनाते हैं, और सरहद पे हमारे वो सैनिक भाई क्या करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ 4 पंक्तियाँ तो उनको सौंप सकते हैं कि मैं मीठी ईद की प्याली तुम्हारे नाम करता हूँ, मैं मीठी ईद की प्याली तुम्हारे नाम करता हूँ, यहाँ राखी सजी थाली तुम्हारे नाम करता हूँ, यहाँ राखी सजी थाली तुम्हारे नाम करता हूँ, मनाई है सदा तुमने लहू से खेल दिवाली, मनाई है सदा तुमने लहू से खेल दिवाली, मेरे हिस्से की ये होली तुम्हारे नाम करता हूँ, मेरे हिस्से की ये होली तुम्हारे नाम करता हूँ। और वो गीत प्रारंभ करता हूँ कि देखिए, आप तो पत्रकार हैं, रोज खबरें आती हैं कि धुएं में लिपटी शहर अच्छी नहीं लगती, धुएं में लिपटी शहर अच्छी नहीं लगती, और आंसू में लिपटी नजर अच्छी नहीं लगती, और किसी के मरने का दुख तो बहुत होता है, मगर तिरंगे में लिपटी खबर अच्छी नहीं लगती, तिरंगे में लिपटी खबर अच्छी नहीं लगती। बहुत बहुत आभार। और इसी तरह का एक गीत, एक सैनिक युद्ध के लिए जाता है तो घर के परिवार उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तब वो वीर सैनिक
अपने घर के प्रत्येक परिवार के सदस्यों से क्या कहता बहुत है। मार्मिक मैं 5 गीत है। मिनट का 5 मिनट का आप सबसे समय चाहूंगा, तो थोड़ा सा मुझे बिल्कुल आशीर्वाद ध्यान देना अपना। केंद्रित करके, क्योंकि मार्मिक गीत है, थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित करें, आपके मर्म को कुछ छुएगा। घंटों पहले ये गीत लिखा हुआ है, आज पहली बार यहाँ पे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा स्वागत हूँ। भैया, पढ़िए। पत्नी को कहता है सबसे वो कि है कसम तुझको मेरी बस मुस्कुरा कर देखना, हाँ। है कसम तुझको मेरी बस मुस्कुरा कर देखना, मैं तिरंगे में जो लौटा आंसुओं को रोकना, वाह। है कसम तुझको मेरी बस मुस्कुरा कर देखना, मैं तिरंगे में जो लौटा आंसुओं को रोकना। और क्या कहता है, मेहंदी का ये रंग तेरा याद ना कर पाऊंगा, हाँ। मेहंदी का ये रंग तेरा याद ना कर पाऊंगा, वर्दी का ये रंग मेरा साथ लेकर जाऊंगा, कि आँख का काजल तेरा विचलित अगर करने लगे, हाँ। सरहदों पर जीत के फिर गीत कैसे गाऊंगा, आंख का काजल। टीका मिटने ना देना, चूड़ी टूटने ना देना, टीका मिटने ना देना, चूड़ी टूटने ना देना, वंदे मातरम तू बोलेना, वाह। मैं तिरंगे में जो लौटा आंसुओं को रोकना। क्या बात। अब माँ के पास जाता है, माँ भी बड़ी विचलित है, तो कहती है कि सिंहनी होकर, कि सिंहनी होकर उदासी का ये चेहरा ना धरो, सिंहनी होकर उदासी का ये चेहरा ना धरो, माँ तुम्हारे दूध को कैसे लजाऊं तुम कहो, कि धूप सर्दी से बचाती थी मुझे बचपन में तुम, आज उसी आंचल से अपने फिर वही छाया करो, आंचल भीगने ना पाए पानी नैनों से जो आए, आंचल भीगने ना पाए पानी नैनों से जो आए, उसको धीरे से टोकना, मैं तिरंगे में जो लौटा आंसुओं को रोकना। अद्भुत। और जब पिता के पास जाता है तो कहता है कि तुम मेरा हो हौसला। तालियां बजाएं, आप भी अभिनंदन करें। जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। पिता के पास जाता है तो कहता है कि तुम मेरा हो हौसला बाबा, तुम ही हिम्मत मेरी, तुम मेरा हो हौसला बाबा मेरी, बाबा तुम ही हिम्मत मेरी, मैं तुम्हारा अंश हूँ बस और क्या कीमत मेरी, मैं तुम्हारा अंश हूँ बस और क्या कीमत मेरी, एक दिन मरना सभी को क्या यही मंजूर है, मर के हो जाऊं अमर मैं वो लिखो किस्मत मेरी, कि जिन कांधों पर हूँ खेला देखा दुनिया का मेला, जिन कांधों पे हूँ खेला देखा दुनिया का मेला, उन्हीं कांधों पे तोकना, मैं तिरंगे में जो लौटा आंसुओं को रोकना। और जब बहन के पास जाता है तो क्या कहती है वो, कि सुन मेरी बहना तुम्हारी
राखी का जो कर्ज है, सुन मेरी बहना तुम्हारी राखी का जो कर्ज है, देश की हर बहना की रक्षा मेरा भी फर्ज है। कि आरती त्योहार पर जो तुम मेरी करती रही, आरती त्योहार पर जो तुम मेरी करती रही, हर बलाएं पास आने से मेरे डरती रही। बुझती जाए हर बाती अब के उलझे जो राखी, कि बुझती जाए हर बाती अब के उलझे जो राखी, उसको धीरे से खोलना। मैं तिरंगे में जो लौटा आंसुओं को रोकना। और अंतिम मार्मिक पंक्तियां, उसकी 4 साल की बच्ची सोई हुई है। अब वो उससे बात तो कर नहीं सकता, लेकिन मन ही मन में वो क्या कहता है बेटी को कि अगर आ गया तो ये और नहीं आया तो ये। कि सुन मेरी बिटिया सलोनी, लौट कर जब आऊंगा। कि सुन मेरी बिटिया सलोनी, लौट कर जब आऊंगा, गुड़िया की शादी के सारे मैं खिलौने लाऊंगा। गुड़िया की शादी, सर मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ, बाबू हो चुका हूँ थोड़ा मैं। कि सुन मेरी बिटिया सलोनी, लौट कर जब आऊंगा, गुड़िया की शादी के सारे मैं खिलौने लाऊंगा। मुस्कुराती आंखों से रास्ता निहारेगी मेरा, बाह फैला दौड़ कर आएगा बाबा ये तेरा। अगर नहीं आया तो होगी विदाई जो तेरी बन के परछाई मेरी, होगी विदाई जब तेरी बन के परछाई मेरी, माँ की आंखों को पोंछना। मैं तिरंगे में जो लौटा आंसुओं को। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, कमाल गीत पढ़ा। आप भी सम्मान कीजिए नरेंद्र पाल जी। ये श्रमजीवी पत्रकार संघ के श्रोता ही कर सकते हैं कि कितने दर्द भरे गीत पर भी, अन्यथा जहां कवि सम्मेलन केवल ठहाकों को समर्पित हो जाते हैं, वहां कवि सम्मेलन में श्रोताओं की आंखों से आंसू आमंत्रित हो जाए, उससे बढ़कर के कविता की जीत क्या होगी। नरेंद्र पाल जी को इसके लिए बधाई।